रोज़ाना सुबह शाम नज़र गड़ाए हुए बैठे हैं। उन सभी लोगों को सभी लोगों से जानना चाहता हूँ या सभी लोगों का मत समझना चाहता हूँ कि हमारे देश में जो खेल नीति है यह किस प्रकार की खेल नीति है और देश में खिलाड़ियों के कितने हित में है। अगर एक नज़र इस पर डाला जाए तो देखने को मिलेगा, जब हमारे देश का कोई भी खिलाड़ी ओलंपिक से मेडल ले आता है तो पूरे विश्व लेवल पर हमारे देश का झंडा लहराता है, राष्ट्रगान होता है और मान सम्मान गौरव से सर ऊंचा होता है, तो देश को गर्व होता है। लेकिन हमारे देश के अंदर उन खिलाड़ियों को बनाने के लिए क्या योजनाएं हैं, क्या सिस्टम बने हैं, अगर इस पर शायद नज़र गहराई से डाला जाता है तो आत्मा हिल जाती है, रूह कांप जाती है। क्योंकि हमारे देश में कहने को कुछ भी लोग कह लेते हैं, वादा कर देते हैं, भाषण दे लेते हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत अभी वास्तविकता से बहुत दूर है। हमारे देश में खिलाड़ियों को बनाने के लिए कितनी सुविधाएं मिलती हैं, कितने सेंटर बनाए गए हैं, या जिस देश में प्रतिभाएं ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती हों, उस देश के ग्रामीण अंचल में खिलाड़ियों के लिए कोई खेल योजना न हो, इससे बड़े दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है। इसी के तर्ज पर अगर आज मूल्यांकन करवा देना हो तो हमारे देश की 80% आबादी लगभग गाँव ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, लेकिन उस 80% में से 2-4% हटा दिया जाए तो लगभग 75% ग्रामीण क्षेत्र ऐसे हैं कि जिन क्षेत्रों में खिलाड़ियों के लिए न तो खेल संसाधन है, न तो खेल ग्राउंड है, न तो खेल प्रशिक्षक हैं, और न ही खेल विभाग या शासन स्तर से उन ग्रामीण क्षेत्र में बालक और बालिकाओं को जागरूक करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए कोई योजनाएं चलाई जाती हैं। इस विषम परिस्थिति में भी, चाहे वो शौकिया खिलाड़ी के रूप में, चाहे खेल के प्रति जुनून पैदा होने के बाद देश के मान सम्मान के लिए जो खिलाड़ी मेहनत कर, परिश्रम कर ओलंपिक, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक और विश्व लेवल पर पहुंचते हैं, वही देश के मान सम्मान के लिए संघर्ष करते हैं, और उन्हीं खिलाड़ियों की वजह से हमारे देश का मान सम्मान होता है। तो ऐसी स्थिति में हमारे देश में जिम्मेदारान लोगों को सोचना पड़ेगा, सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा कि जिस देश की आबादी पूरे विश्व में लगभग पहले नंबर पर तो पहुंचने वाली है, लेकिन दूसरे नंबर की हो, उस देश में ओलंपिक अपने अपने ग्रामीण क्षेत्रों में बालक और बालिकाओं की सुविधाओं के लिए अपने अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से आवाज़ उठाइए, मांग करिए, और आप जो लोग मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, आइए मिलते हैं, मिलकर जिलाधिकारी महोदय से इसके लिए चर्चा करते हैं, बात करते हैं और अपने ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए, बालक और बालिकाओं के उज्ज्वल भविष्य के लिए पहल करते हैं। एक बार पुनः मैं आप सभी लोगों से, सम्मानित क्षेत्रवासियों से निवेदन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ कि आप जो भी लोग मेरी बात को
सुन रहे हैं अपने अपने क्षेत्रों में बालक बालिकाओं को खेल से जोड़ने के लिए पहल करिए और उसके विकास के लिए अपने अपने जनप्रतिनिधियों से आवाज़ उठाइए। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान, जय संविधान, जय जवान, जय किसान।